हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल नेम माय न्यू चैनल। और मैं खड़ी हो चुकी हूँ। करेक्ट 5 बजे का टाइम है और ये देखिए मेरा बाबूजी और मेरे पापा जी दोनों के दोनों सो रहे हैं। कोड़े मैंने सिला दिए हैं, चाय को मैंने गैस के ऊपर रख रखा है। और देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, मतलब इस टाइम के ऊपर बाहर का नज़ारा कैसा है। मतलब बिल्कुल रात है और देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। सिर्फ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी ट्रेन की फाटक के ऊपर जो होती पटरी के ऊपर वो वाली लाइट दिख रही है। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। इस टाइम के ऊपर चाय मैंने पी ली है और देखिए पानी टाइम के ऊपर आ गया है। पानी आने के बाद में मैं पीने का पानी भर देती हूँ और मेरे मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ। मेन गेट के आगे। और आज गुन्नू मेरे पास नहीं है, मतलब गुन्नू आज यहाँ पर मेरे घर में नहीं है, वो अपनी बुआ के घर पे है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा छोटा बाबू है। छोटा बाबू सो रहा है और मैं यहाँ पर अपने काम के अंदर लग गई हूँ। छोटा बाबू को कल शाम से बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। उसको कितनी बार दवाई दे दी मेरे को ये भी नहीं पता। मतलब कई बार जब भी उठती है तभी उसको दवाई दे देती हूँ। वो बेचारी फीडिंग करती है, 2 बिस्किट खाती है और फिर सो जाती है। मतलब कल 12:30 या 1 बजे सोई थी, उसके बाद में वो लगातार सो ही रही है। मतलब वो दवाई लेती है, उठती है, फीडिंग करती है और 2 बिस्किट खाएगी और फिर सो जाएगी। मतलब सिर्फ इतना ही काम कर रही है। फ़िलहाल भी वो सो रही है और मैंने धोना शुरू कर दिया है मेरा। और मतलब उसका बुखार उतर भी जाता है, दवाई लेते उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। मतलब बीमारी ने मतलब घर को पकड़ रखा है। पहले चेस्ट गुन्नू थी, उससे पहले गुन्नू के पापा के बुखार हो गया था, फिर गुन्नू के हो गया और बीच में हम सब का मुँह आ गया था। और उसके बाद में गुन्नू के पीलिया हो गया और अब जाके चेष्टा बाबू बीमार हो गया। मतलब लगातार बीमार चल रहे हैं। कभी किसी के कुछ हो रहा है, कभी किसी के कुछ हो रहा है। बाहर से धो रही थी, इतनी देर में गौ माता आ जाती हैं। गौ माता को मैं जो कल की बची हुई रोटियाँ होती हैं सारी की सारी दे देती हूँ। गौ माता और नंदी जी दोनों के दोनों हैं। वाइट कलर वाला नंदी जी हैं और दूसरी गौ माता है। दोनों को मतलब 2 ही रोटियाँ बची हुई थी आज, तो एक गौ माता को दे देती हूँ, एक नंदी जी महाराज को दे देती हूँ। और उसके बाद में वो फिर भी खड़े रहते हैं। फिर मैंने सोचा हो सकता है इनको पानी पीना हो, क्योंकि पानी आया हुआ था, नलका मतलब पानी बाल्टी के अंदर चल रहा था। तो मैं वो एक बाल्टी उनके आगे रख देती हूँ। तो मतलब एक वाली गाय जो गाय होती है वो पी लेती है, नंदी जी महाराज नहीं पीते हैं और फिर वो चले जाते हैं। घर पर मतलब मैं और चेष्टा बाबू हैं। चेष्टा बाबू सो रहे हैं। तो सुबह सुबह मेरी सारी की सारी इस नीचे की सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए पूरी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। धोने का, झाड़ू पोछा, डस्टिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब मैं जाऊंगी ऊपर, क्यों काम जल्दी इसलिए ख़त्म हो गया। गुन्नू को स्कूल में जाना नहीं था क्योंकि गुन्नू यहाँ पर है नहीं, गुन्नू अपनी बुआ के घर पर है। तो मतलब सुबह का जितना भी खाने पीने का टाइम होता है उस टाइम की बचत होकर मेरा नीचे की सफाई का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं चल देती हूँ अब मतलब नहाने के लिए। नहाने के बाद में मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग जाती हूँ। पहले मेरे सूर्य इष्ट देवता को जल देती हूँ। मतलब इष्ट देवता को पहले धूप लगाऊंगी और फिर सिंपल जल होता है वो चढ़ा देती हूँ, मतलब अभिषेक कर देती हूँ। उसके बाद में मैं मेरी तुलसी मैया को जल देती हूँ और फिर मेरे सूर्य देवता को जल देती हूँ। फिर आकर मैं बाबा जी को नहला देती हूँ। बाबा जी को मैं नहीं नहला कर गई हूँ। और आज मैंने चाय को भी गैस के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि मतलब चाय मेरे को अकेले को सिर्फ 2 ही कप बनाने हैं, एक चेष्टा बाबू का और एक मेरा। तो मैंने सोचा मैं बाद में जब बाबा जी को नहलाऊंगी तब मैं बना दूंगी। फिर उसके बाद में मैंने बाबा जी को नहलाया, तैयार किया। तब तक मेरा चेष्टा बाबू भी देखिए अभी भी सो रहा है। तो फिर मैंने 2 कप चाय बना दी और बाबा जी को चाय दे दी और फिर चेष्टा बाबू को जगाकर फिर चाय पिला दी। फिर उसने फिर वही काम किया, मतलब चाय पी और 2 बिस्किट खाए और फिर वो दवाई लेकर फिर सो गई। मतलब वो फिर सो जाती है तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ कि मैं ऊपर की भी सफाई कंप्लीट कर देती हूँ। खाना मैंने अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि मैं अकेले, तो भूख मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। और मतलब जो लेडीज अकेली हो जाती है तब ये हो जाता है कि पहले काम कंप्लीट कर ले उसके बाद में है खाना बना लेना। मतलब ये नॉर्मली होता है कि काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में खाने बना लेना। तो नीचे का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। चाय मैंने 2 बार पी ली है, बाबा जी को 1 बार दे दी है, चेष्टा बाबू को 1 बार दे दी है। और चेष्टा बाबू के बुखार के कारण मतलब उसको नींद आई हुई है, दवाई
दे दी है मैंने उसको, मतलब आज सुबह की पहली बार की दी है। कल तो कई बार दे दी थी, आज पहली बार ही दी है, क्योंकि चेष्टा बाबू खड़ी होती है, उसके बाद में दवाई लेती है और बिस्किट खाकर फिर वो दोबारा फिर सो जाती है। हाँ, चाय थोड़ी पीती है, ज़्यादा नहीं पीती, आज या 1 या 2 घूंट लेती है। कहती मम्मा अच्छी नहीं है, क्योंकि बुखार के अंदर बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती तो छोटों को कहाँ से लगेगी। और वो तो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया है। देखिए बाबूजी भी बेचारा अकेला बैठा हुआ है और मेरे ऊपर की भी सफाई कंप्लीट हो जाती है। पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट करने के बाद मतलब काम कंप्लीट हो जाता है। कपड़े मेरे को धोने नहीं है, धूप तेज़ है। देखती हूँ खाना खाने के बाद, खाना बनाने और खाने के बाद तक यदि धूप रहती है तो मैं प्रेस करूँगी, आगे का नहीं पता होता है। फिर आकर मैं खाना बनाती हूँ, बाबा जी को खाना दे देती हूँ। और टाइम देखिए इतना हो गया है और मेरा बाबूजी अब भी सो रहा है, मतलब उसने दोपहर का खाना नहीं खाया। और उसके बाद में बिल्ली का बच्चा अब आ जाता है, मतलब कल चला गया था ये वापस, और आज इस टाइम के ऊपर फिर आ जाता है। वो अपने मतलब यहाँ पर ही घूमता रहता है। आज इसकी मम्मी नहीं आई है, ये अकेला आया है। हो सकता मम्मी के साथ आया और मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने इसको अकेले ही देखा है और अकेला ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। और आज एक काम और कर दिया, बैटरी में पानी फिर कम हो जाता है और मैं बैटरी में पानी फिर डाल देती हूँ। मतलब मेरी छींक की बीमारी मतलब नहीं जाती, थोड़ी सी भी धूल होती छींक आती। बैटरी साफ़ है फिर भी पता नहीं कहाँ से मेरे को धूल महसूस होती है और मेरी छींक और नाक में पानी आना शुरू हो जाता है। मतलब पूरी डस्टिंग का काम करूँ तो पता नहीं, मतलब स्टोर रूम है, स्टोर रूम की सफाई मैं नहीं करती हूँ। 2 साल हो गए मैं नहीं करती। मैं ये कहती हूँ मैं कर दूँ, मैं नहीं कर सकती, कि मैं कोशिश करूँ तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इतनी मरने जैसी हालत हो जाती तो उसके अंदर तो मैं घुसती भी नहीं हूँ। जैसा है वैसा है, क्योंकि मतलब फिर बीमार मैं हो जाती हूँ तो सारा का सारा काम रुक जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब उसको मैं करती भी नहीं हूँ। दिवाली के ऊपर भी नहीं करती। मैं ये कहती हूँ दिवाली पे मैं सफाई करती हूँ, तब भी मैं नहीं करती हूँ उसकी। बिल्ली का बच्चा आराम से दीवार के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पर देखिए मैं शाम को, मतलब ये शाम का टाइम है, चाय पीने के बाद का। शाम की चाय भी सिर्फ मैं मेरी अकेली की बनाती हूँ, नहीं इस टाइम के ऊपर गुन्नू के पापा भी आ जाते हैं, गुन्नू के पापा की भी बनाती हूँ और मेरी भी बनाती हूँ। गुन्नू ने नहीं पी, गुन्नू ने तो पी लिया होने के बाद में छोड़ रखी है, मतलब लगभग 20 या 25 दिन हो गए हैं उसने छोड़ रखी है चाय। तो मैं नहीं कहती बेटा तू चाय पी, क्योंकि चाय अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए। हाँ, चेष्टा बाबू देखो छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, लेकिन तक गुन्नू मतलब अपनी बुआ के घर से आ जाती है और गुन्नू के पापा भी आ जाते हैं। मतलब चाय सिर्फ मेरी और गुन्नू के पापा के बनाई थी तो हम दोनों ने पी ली है। मेरा पौधों में पानी मैंने उस साइड भी दे दिया और इस साइड भी दे दिया, और मैं प्रेस नहीं कर पाई क्योंकि चेष्टा बाबू को फीडिंग कराते कराते दोपहर के अंदर मेरे को नींद आ जाती है। और उसके बाद में 2 बजे जब मेरी आँख खुलती है तो धूप चली जाती है, बिल्कुल धूप चली जाती है, तो मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ। और चेष्टा बाबू देखिए अब भी सो रहा है और ये टाइम है रात का। बिल्ली का बच्चा देखिए कहाँ पर चढ़ गया है, मतलब रसोई की सबसे ऊपर वाली स्लैब के ऊपर। मतलब ये बदमाश अब यहाँ पर भी चढ़ने लग गया है, मतलब धीरे मतलब छोटा छोटा चढ़ चढ़ के यहाँ पर चढ़ना शुरू कर दिया है। ये अपनी मम्मी का पूरा इंतज़ार कर रहा है, इसकी मम्मी नहीं आई है। सुबह भी अपनी मम्मी के साथ आया था या नहीं आया था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज पूरे दिन मैंने इसकी मम्मी को नहीं देखा है। गुन्नू मेरे पास बैठी हुई थी और चेष्टा बाबू सो रहा है अभी तक। और गुन्नू कहती मम्मा मैं सो रही हूँ, गुड नाइट, ऐसा कह के वो चली जाती है और हैंड वॉश करने के लिए जाती है। तो बिल्ली का बच्चा उसके पीछे जाता है और उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। फिर गुन्नू कहती है मैं सोऊंगी, तो मतलब समझ जाता है तो वो बाहर ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर मैं दूसरे कमरे में आती हूँ तो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ जाता है और दूसरे कमरे में और बेड के ऊपर बैठकर मेरे साथ मस्ती करता है। हाँ, आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। हाँ, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, नए नए यूट्यूबर को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन जो अच्छे हैं उनको, और सबसे बड़ी बात हैकर से दूर रहें। बाय।